जैसे कि मैंने कहा था एज यूजुअल बिल्कुल वैसे ही हुआ। मैंने कहा था ना मैडम या तो व्लॉग बना ही नहीं रही हैं, और अगर नहीं होगा तो कुछ कुछ क्लिपिंग जो है वो जनाब से ले लेंगी, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा ही नहीं है इनके एडिटर को शूट करते हुए। लेकिन इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें जो है ना वो शूट करवाई हैं, तो अंकित से हो सकता है वो क्लिपिंग इन्होंने ले लियो कि चलो मुझे व्लॉग में डालनी है। बहुत ज़्यादा चालू है ये, और इनका मन ही नहीं था कहीं से भी। जो इनको 2-4 शब्द बोलने थे वो अपने में बोलने की बजाय इन्होंने जनाब की में भी बोल दिए कि 2 शब्द मुझे अपनी तरफ से बोलने थे। फिर अब मैंने ये कहा ना, अब इनका नाटक शुरू हो गया हम साथ साथ है का, क्योंकि भाई ये दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि मैडम को भी अपनी कुछ ना कुछ जो भी काम कर रही है उसकी ओपनिंग करनी है या दिखाना है, फिर रेस्टोरेंट में भी दिखाना है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि मैडम और जनाब का भी उसमें कुछ शेयर है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ 100% चालू का ही है। और मैडम ने अपने ब्लॉग में क्या क्या चौचलेबाजी की है, कितने ड्रामा किया है, कितनी ओवर एक्टिंग की है, आइए आपको बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और एक ये जो येलो कलर की जो कुर्सी लाइक सोफ़ा टाइप का सा जो है ना, ये जो लिया है इन्होंने, ये इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ज्ञान बांटने के लिए लिया है। जब इनको ज्ञान बांटना होता है ना दोनों हस्बैंड वाइफ को, तब यहाँ खिड़की के पास बैठते हैं, पर्दे या तो खोल या पर्दे डाल लेते हैं और बस वहाँ पे बैठ जाते हैं। बैकग्राउंड में शीशा दिखाई देता है और बस यहाँ पे बैठ के फिर ज्ञान पेलते हैं। और इस व्लॉग में ज्ञान पेलने के अलावा मैडम ने कोई एफर्ट तो लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी क्लिपिंग ले ली, यहाँ से क्लिपिंग ले ली, कुछ कुछ शूट कर लिया। मतलब ये 1 तारीख को बैठी हुई है ये बनाने के लिए, क्योंकि इनका ना बिल्कुल आलस जोन ऐसा चला गया कि व्लॉगिंग, इन्होंने अब नया काम शुरू कर दिया तो इनको व्लॉगिंग की भी ज़रूरत नहीं है। ये दिखाती हैं, ये मतलब ये शो करती हैं ऐसी चीज़ें। 1 तारीख को लेकर बैठी हुई थी, उस बीच में मैडम ने कुछ शूट नहीं करा, एक्साइटमेंट कुछ नहीं दिखाई। हाँ, लेकिन कुछ कुछ क्लिपिंग जो है डेफिनेटली अपनी गाड़ी में बैठ के ज़रूर वो क्लिपिंग ली थी। अब वो व्लॉग के पर्पज़ से ली थी या भाई क्या था कि वो डालने के पर्पज़ से ली थी, या ये लिया था कि जस्ट मन हुआ तो डाल दूंगी, मन हुआ तो नहीं डाल दूंगी। क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो वहाँ की बहुत ज़्यादा क्लिपिंग नहीं थी, मतलब ओपनिंग की। जैसे जनाब ने एक पूरा डेडिकेटेड एक बिल्कुल व्लॉग बनाया था, मैडम की उतनी क्लिपिंग भी नहीं थी वहाँ पर, और ना ही मैडम के इतने ज़्यादा एफर्ट थे कि ये तैयार होने से पहले बताती। बस गाड़ी में बैठ गई हैं और बता दिया है कि हम जा रहे हैं वहाँ पे, ये वाली है, और इसने बच्चे ने जो है उनका दिया हुआ बर्थडे का ये पहन लिया है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये मैडम ने बिल्कुल साफ साफ क्लियरली बोला है कि ये बर्थडे पे, और हम सब ने भी दिया था कि जब वो खोल खोल कर दिखा रही थी रूहान के बर्थडे पर, ये उसकी बुआ ने दिया था। यानी कि जब ओपनिंग के नाम पे, या सॉरी, या जब मतलब ओपनिंग भी हाँ होने ही वाली है, ओपनिंग के नाम पे या जो नेम रिवील के नाम पे जो सबको 2-2 जोड़ी कपड़े बना रही थी, क्या उस बच्चे के लिए 2 जोड़ी कपड़े नहीं ला सकती थी? ये कैसी बुआ है भाई जो बच्चे से भी चिढ़ती है। मैडम ज्ञान बांट रही हैं। ये पूरा वीक बहुत सेलिब्रेशन का था, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा हुआ। अब सब लवी डवी और झूठ बोल रही हैं। ये बाद में इन्होंने शूट किया, क्योंकि जिस हिसाब से सब कुछ बता रही है, ग्रीन टी-शर्ट पहनकर ये जो बैठी हुई हैं स्पेक्स लगा के, तो जिस हिसाब से ये बता रही है ना, तो इन्होंने जो टाइटल में डाला, अब इन्होंने कोई हमें थंबनेल या किसी चीज़ में ऐसे तो दिखाया नहीं कि 1 तारीख का ही शूटेड होगा। तो ये क्या करती हैं, एंडिंग के टाइम पर भी ये सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि व्लॉगर हैं और 1 नंबर के झूठे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता अब इनको डेडिकेटेड ब्लॉग बनाना ही है और उसकी लेंथ भी बढ़ानी है। तो मैडम ने सोचा थोड़ा सा बैठ के ज्ञान बांट दूंगी, थोड़ा सा जो है ये बता दूंगी, पापा ने मेरे लिए ये किया वो किया, और कुछ कुछ सेकंड की जो क्लिपिंग थी, यानी कि स्टोरी लगाने के लिए जो मैंने क्लिपिंग ली थी, वो चलो मैं दिखा दूंगी कि पापा ने मुझे ये किया, पापा ने मुझे वो किया, और फिर चालू का थोड़ा सा ये दिखा दूंगी और खुद अपनी बर्थडे ब्रिंगिंग दिखा दूंगी, और हो जाएगा मेरा 20 मिनट का व्लॉग तैयार। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि पापा मेरे लिए काउंट डाउन कर रहे हैं। और भाई पापा को एक बात बताओ, कमरे में तो मिलने जाते नहीं हो, किसी चीज में तुम उनको इन्वॉल्व करते नहीं हो। अचानक से पापा को काउंट डाउन करने की सूझी है और वो हेल्प ले रहे हैं बाहर वालों से, और वो इतना कुछ कर दिया कि उन्होंने 5 दिन का काउंट डाउन कर दिया, नए नए इनोवेटिव आइडियाज ले लेके। वैसे तो तुम उनको हर चीज में किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं करते। अरे भाई अल्लाह के बंदो, कभी कम से कम उसको हाथ पकड़ के नीचे भी ले जाया करो, उनको बाहर की हवा भी लगने दिया करो, कि जो भी वॉक करनी है आइए सड़क पर करते हैं, जितनी देर की भी करेंगे। इतना नाजुक तो इन्होंने बच्चे को बना दिया, और जब से पापा का ऑपरेशन हुआ ना, इतना नाजुक उन्होंने पापा को भी बना दिया है। अभी तक भी उनके हाथ से अब कुछ कांपते रहते हैं। वो ठीक है, उनकी फिजियोथेरेपी भी चल रही है, वो फिजियोथेरेपिस्ट लगातार आती है, पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये इन्वॉल्व नहीं करते उनको, तो वो और भी जल्दी रिकवर करेंगे।
एक अम्मी जी हैं, उनको अपने फैशन, सूट, बाहर घूमना, ये सब कुछ खाना पीना, डोसा, फुर्सत ही नहीं है उस चीज़ से कि 4 चीज़ें बैठें। जब अम्मी जी अपनी घड़ी पहनकर नीचे वॉक करने जाती हैं तो 4 कदम अपने शौहर के साथ भी चल लें। या ये जो पापा जो है इनको बड़े प्यार प्यार से ये कहते रहते हैं ना, पापा ये, पापा का ख्याल रखिए, ये करिए वो करिए। कभी जाके हाथ पकड़ के अपने पापा को 4 कदम जरा उनके साथ घूमिए नीचे कि चलो, खुद तो जिम चले जाते हो तो थोड़ा सा टाइम अपने पापा के लिए भी निकालो, जिससे कि बाहर के इन्वायरमेंट से उनको इंट्रोड्यूस कराया जा सके। नहीं भाई, 5 BHK में एवरी डे AC चलता रहता है, या सम टाइम हो सकता है AC बीच बीच में बंद भी कर देते हो। क्यों? क्योंकि भाई बिजली का बिल भी तो देना है ना। लेकिन ये नहीं कि उनको बाहर की हवा पानी लगने दें, उनको चहचहाहट सुनने दें, उनको थोड़ी धूप गर्मी जो है या बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो उनको सहन होने दें। भले ही ठीक है बीमार होते हैं तो क्या इसका मतलब उनको पैक्ड थोड़ा ना करना जाता है, एयर टाइट थोड़ा ना कर दिया जाता है। उनको इन्वायरमेंट में अब जैसे अभी भी तो जैसे तुम डिनर के लिए भी तो बाहर लेकर जाओगे ना, और वैसे भी तो तुम उनको बाहर लेकर गए थे ना इन्वायरमेंट में, तो बस ऐसे ही इन्वायरमेंट धीरे धीरे उनको इंट्रोड्यूस कराओ, बाहर घुमाओ फिराओ, बस चौचलेबाजी करवा लो उनसे कि घर में रह के पापा ने। अब वो आइडिया डेफिनेटली पापा का तो होगा नहीं, शीतल का आइडिया होगा, लेकिन चलो उनको इन्वॉल्व किया। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उन्होंने अपनी तरफ से ये एफर्ट लिए, पर ये लोग एफर्ट नहीं लेते हैं कि हम पापा को कहीं से भी लगातार उनको जो है इन्वॉल्व कर सकें। क्यों मौक़ों की तलाश करें, क्यों मौक़ों पर ही ऐसा कुछ करें। तो ये व्लॉग जो है वो सारे हैप्पी मोमेंट को आपके साथ शेयर करने का है, और क्या ही चाहिए। तो ये स्पेशली जो है ये बनाया गया है क्योंकि मैडम का कोई ऐसा मन नहीं था पहले बनाने का कि मैं कोई जो है व्लॉग बनाऊं। अब क्योंकि भाई इनको अपना बर्थडे ब्रिंगिंग का, और ये जो ये दिखा रहे हैं ना कि भाई हम ये इतने दिन रह गए, इतने दिन रह गए, और पापा जो एफर्ट ले रहे वो दिखाना है, तो फिर लोग ये कहेंगे हाय इतना सा नहीं करा, बिल्कुल ननद के लिए वो नहीं बनाया। जैसे हमने भी कहा था कि भाई इन्होंने नहीं बनाया, तो इन्होंने सिर्फ लाला भाव में लेकर एक थोड़ी सी क्लिपिंग डाल दी कि भाई वो भी दिन था, हम वहाँ गए थे, यहाँ गए थे, और बैठ के बस ज्ञान झाड़ दिया। और ये था वो प्राइसलेस मोमेंट जो मैं बिल्कुल ज़िंदगी में नहीं भूल सकती। अच्छा भाई, जब ज़िंदगी में नहीं भूल सकती, और जैसे जनाब ने दिखाया था ना, एग्जैक्टली वही सीन था, कट करके उसमें से सीन ले लिया है जो जनाब ने अपने उसमें दिखाया था कि एक उसमें से मफिन या फिर ये कह लो कि कपकेक जो है खाया हुआ है। और जब ये पापा के साथ फ़ोटो शूट हो रहा था तब उस टाइम पर रिकॉर्डिंग कहाँ है मैडम आपकी? क्योंकि आपका कोई इरादा ही नहीं था व्लॉग बनाने का। ये तो इधर से क्लिपिंग लेकर आपने व्लॉग बना दिया है दिखाने के लिए कि देखो चालू के टाइम पर भी मैंने व्लॉग बनाया है। देखो वो क्लिपिंग भी जनाब की व्लॉग से ही ली गई है, और उसमें 2nd डे डाल दिया है, उसमें 2 अगस्त डाल दिया है कि अब हम जा रहे हैं वहाँ पे। और ये भी जनाब की ही क्लिपिंग ली हुई है जब वो जीने से उतर कर आ रहे थे अपने बेटे को गोद में लेके। कट्टू मैडम ने जो सीन शूट करा है थोड़ा सा, वो गाड़ी में बैठ कर किया है कि भाई हम जा रहे हैं, इस तरह की थीम है, और ये अपनी बुआ का बर्थडे पे लाया हुआ इसने कपड़ा पहना हुआ है। तो फाइनली मैडम ने अपने व्लॉग में एक जो अच्छा काम किया था, यही कह लो कि अगर कुछ डिफरेंट है सबके व्लॉग से, तो बस वही है कि मैडम ने बाहर से भी नाम दिखाया है। एक तरफ में इंग्लिश में लिखा हुआ था जो पंजाबी एक्सेंट में था, और दूसरी तरफ हिंदी में लिखा हुआ है खुशामदीद उसका नाम। तो वो वहाँ से सिनेमेटिक सीन से शूट करते हुए नीचे तक दिखाया है। तो बस इतना तो डिफरेंट है मैडम के व्लॉग में कि हाँ, उन्होंने वो अपने फ़ोन से ये क्लिपिंग ली है या किसी से रिकॉर्ड करवाई है। और जो सिनेमेटिक सीन लिए हैं उस पर मैडम ने बैठकर वॉइस ओवर कर दिया है, क्योंकि वहां पे तो हमने मैडम को देखा ही नहीं था व्लॉग बनाते हुए। अच्छा भाई, ये जो क्लिपिंग है कि हो गया सब कुछ, अब पीछे कोई नहीं दिखाई दे रहा है, नाम अनवील हो गया है, ये हो गया, ये थोड़ी सी क्लिपिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इन्होंने रिकॉर्ड की है या करवाई है, पता नहीं। क्योंकि हमें और किसी के जो व्लॉग में ये देखने को नहीं मिला था कि मैडम भी अपना व्लॉग बना रही हैं, ये शूट कर रही हैं। क्योंकि जितनी ज़रूरत चालू और फनी को है मैडम के व्लॉग की, उतनी ही ज़रूरत मैडम को भी है चालू के फेस की, क्योंकि उनके व्यूज़ हो रहे हैं डाउन। और ये बहुत अच्छा मौका है अपने साथ पिंगे बढ़ाने का, रिश्ते अच्छे से करने का, लवी डवी दिखाने का, हम साथ साथ है का नाटक दिखाने का। अच्छा, जितनी देर में मैडम बोल रही है सब एकदम पब्लिक जो है एकदम ऐसे देख रही है शांति से कि अब मैडम का नाटक शुरू है। और जितनी देर में मैडम ने बोला है ना, उतनी देर में आप जरा फनी के फेस पर नज़र डालिएगा, वो कह रहा है ये कब हुआ था, ये कैसे नई नई बातें बोली। कह रही ना हर एक चीज़ हमें दिखाई है, हमें पूछा है फ़ोन पे, ओ
अच्छा ये है ओ ये, जो कि एक भी चीज़ आज तक भी 1.5 साल में कभी किसी को देखने को मिली है कि उन्होंने राय मशवरा किया हो, किसी चीज़ के लिए पूछने गए हो, कभी बताया हो, या इन लोगों ने फनी और चालू ने मेंशन किया हो कि ये हमने भाभी से पूछा है, ये भाभी की चॉइस का है। ना 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 ना, बल्कि इतने बिगड़े हुए रिश्ते थे कि एक दूसरे की ना शक्ल देखते थे, ना वहाँ जाते थे तो उनको रिकॉर्ड करते थे, सीधा कट्टू पापा का कमरा दिखाते थे और वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। वरना ऐसा हो जाए भला कि वहाँ कोई किसी के घर पे जाए और दोनों ही व्लॉगर है और कंटेंट को शूट ना करे, वो भी इनको शूट करे और ये भी उनको शूट करे। क्योंकि भाई हम कोई नई बात नहीं बता रहे हैं, जो हम पिछले 4 साल से इनको देखते आ रहे हैं कि एक ही घर में 3 व्लॉगर है, कैसे मैनेज करते हैं, उसके behalf पे हम बोल भी रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। ओह माय गॉड, खुशी आपको तो जानबूझकर हंसना मुस्कुराना पड़ रहा है, क्योंकि अंदर की खुशी जो होती है ना वो दिख जाती है। नकली और बनावटी और एक्टिंग वाली जो मुस्कुराहट है, खुशी है, वो दिख जाती है। और मैडम आप कमाल की एक्टर हो, मैंने पहले भी बोला है, बहुत कमाल की एक्टर हो आप। जो है बिना वजह के फटाक से आंसू निकाल कर रो सकते हो, बिना वजह के हंस सकते हो और बिना वजह के खुशी खुशी दिखा भी सकते हो, ऐसे जैसे लोगों को बिल्कुल ऐसे लगेगा वाओ कितना जेन्युइन है ये पर्सन। प्लीज एक बार मेरे कहने से आइए, दोबारा आने की गारंटी मेरी है, क्योंकि इनका खाना इतना अच्छा है तो आपको दोबारा आना ही पड़ेगा। तो फाइनली मैडम ने भी बुलावा लगा दिया है अपने चैनल से, जो कि फनी और चालू चाहते थे और जो भाभी को भी इस बात का फायदा मिला कि भाई दिखाया है, ये भी किया है, वो भी किया है। ओ माय गॉड कितनी अच्छी भाभी है, देखो प्यार कितना है इनमें, देखो कितना दुलार करती हैं, देखो कितना एकता है, कितनी सब कुछ है, क्योंकि दिखाने के लिए तो सब कुछ हो रहा है। कहती है एक बार मेरे कहने से आ जाओ, दोबारा आने पे ये तुम्हें मजबूर कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। ओ माय गॉड ये क्या था, मैंने कहा था ना एक ही जगह पर बैठ कर, और ये पर डे शूट नहीं हुआ है, ये एक्चुअली लास्ट में क्लिपिंग ऐड की गई है कि पहले ये करो। जो वो मैडम की तो आदत है ना, तुम जाकर वो देख कर आओ मैंने क्या किया था, तब तक मैं ये करती हूँ, पहले जाकर वो क्लिपिंग देख कर आओ। तो बस एग्जैक्टली मैडम ने यही कहा, क्योंकि मैडम का कोई इरादा नहीं था पूरा व्लॉग डेडिकेटेड बनाने का, बस क्लिपिंग जोड़ दिया और उन्होंने ये जोड़ तोड़ करके अपना व्लॉग तैयार कर लिया है। और बैठ के ज्ञान झाड़ रही है, ये बता रही है कि छोटी छोटी सी नॉलेज चीज़ों की नॉलेज नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, मिलकर काम किया, हम सब ने मिलकर किया। ये हमें फ़ोन पे पूछते थे, ये करते थे, वो करते थे। झूठ मत बोलो मैडम जी, सबको सब पता है कि तुम कितना रिजर्व थी अपनी फैमिली में और वो कितना रिजर्व थी अपने फनी के साथ। आज जब मैं वहाँ पे खड़ी होती हूँ तो वो सब चीज़ मुझे याद आती है कि जैसे सबा ने बोला था भाभी मुझे ऐसा चाहिए, भाभी मुझे वैसा चाहिए, और वो उसने तुमसे पूछा ही नहीं कुछ भी, तुम्हें एक बार भी वहाँ विजिट करने के लिए नहीं गई हो, तुम्हें खुशी ही नहीं थी किसी की, नहीं तो तुम 4 बार कूद कूद के वहाँ पे जाती। हमने देखा था मैडम, इतना भी झूठ मत बोलो, हमने देखा था जब तुम उसका घर बना रही थी ना, तो 4 बार तुम अपना कैमरा ले जाके कूद कूद के दिखाती थी। और जब तुमने उसके घर के लिए शॉपिंग की थी ना, एक एक सामान तुमने अपने व्लॉग में भी दिखाया है रिकॉर्ड कर करके। तो इतना झूठ तो किसी और को बनाना। पापा फिर से आ गए हैं कि इतने दिन टू गो रह गए हैं, आज क्या है एक बुके बनवा के लेकर आए, और वो सब जो है ना बाहर जा जाके वो जो लड़की आती है ना इनकी फिजियोथेरेपिस्ट, उससे मंगाते रहते हैं और पापा को इन्वॉल्व रखते हैं। यूनिकनेस लाने के लिए पापा को भी काम पर लगा दिया, नहीं तो पापा को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वो बेचारे बस अपने कमरे में रहते हैं सारे दिन, या तो वो पुरानी मूवीज वगैरह सब देखते रहते हैं और कुछ नहीं, या फिर लेटे रहते हैं, बस यही काम है पापा को। इसीलिए व्लॉग का नाम डाला है लाडली बहू। ओ माय गॉड। फिर छोटी सी क्लिपिंग ले ली कि पापा कुछ लेकर आए हैं, फिर अगले दिन की क्लिपिंग ले ली छोटी सी कि पापा कुछ बाहर कर रहे हैं मेरे लिए, मुझे अंदर रहने को कहा है, मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, मैं कान लगा के सुन रही हूँ। सो मच नौटंकी नहीं हो गई आपकी भाई, एक बच्चे को भी, एक टीनेजर को भी इतनी क्यूरियोसिटी नहीं होती है जितनी आप दिखा रही हो इस उम्र में। मुझे याद आ रहा है एक दफ़ा मेरा बर्थडे था, पापा हॉस्पिटल में थे, हमने वहाँ पे हॉस्पिटल में सेलिब्रेट किया था। तो सेलिब्रेट करना ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब तुम्हारे पापा की सर्जरी हुई है और इतनी बड़ी प्रॉब्लम घर पे आ गई थी और तुम वहाँ हॉस्पिटल में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। वाह, बड़ी अच्छी बात याद करके बता रहे हो। हाँ, आज आप गर्व के साथ कह सकते हो और ये अच्छी बात है कि पापा इतने बड़े स्ट्रोक से निकल गए हैं, अब ठीक भी हो रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं और आपके लिए इतने एफर्ट ले रहे हैं, तो ये तो खुशी की बात समझ में आती है। लेकिन पापा वहाँ पे हॉस्पिटल के बेड पे पड़े और तुम वहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हो, ये तो बिल्कुल समझ से बिल्कुल भी परे है। अब पापा ने गोलगप्पों से लिख दिया है 3 day to go।
पानी पूरी। ओह माय गॉड, कितना खुश कि उन्होंने इस चीज़ से वो लिख दिया है, स्पेलिंग बना दी है। फिर वो बेचारे अपने कांपते हाथों से चने उसके अंदर भर रहे हैं, जिनसे कोई काम ढंग से होता नहीं है। उनकी फिजियोथेरेपी आज भी चल रही है। उस हाथों से वो चने और वो पानी भर भर के चम्मच से वो दे रहे हैं। इतनी अकल तो होनी चाहिए कि एक कटोरी या प्लेट या दोना कोई भी चीज़ दिया होता उनको कि लो इसको रखो, इसके अंदर रखो, फिर उसके अंदर पानी भरो, जिससे कि वो ना टपके। एक हाइजीन लेवल भी मेंटेन होता है, प्लस रखने में भी उनको आसानी होती है। जब वो चम्मच से पानी भर रहे थे, क्योंकि उनके हाथ कांप रहे थे, तो वो पानी बह के नीचे आ रहा था हाथ में। पहले अपनी लाडली बहू को खिलाया, फिर बेटा, लाडला बेटा जो ना, जो सो कॉल्ड ये कहता है इन्हीं की जगह ले रखा है, जो अपनी बहन के लिए कि मैंने बाप का फर्ज निभाया, मैं बाप बन गया अपनी बहन का पापा के होते हुए। फिर उन्हीं पापा से आने के लिए कहता है कि फिर मुझे भी खिलाओ। लाड, प्यार, दुलार और जबरदस्ती का हम साथ साथ हैं, ये सब दिखाने के लिए। जिनके हाथ कांप रहे हैं, देने वालों ने ये भी नहीं सोचा था कम से कम थोड़ा गहरा चमचा तो देना होता, जिससे कि वो पानी को आराम से भर देते। वो बेचारे कांपते हुए हाथों से बार बार, वो चम्मच इतनी गहरी भी नहीं है जिसमें वो पानी भर भर कर दे रहे हैं। बेचारे पापा का भी तमाशा बना के रख दिया है। वो एक दिन हो गया, जब 3 दिन रह गए थे, फिर आ गया है भाई 2 days टू गो, और फिर आ गया है एक गिफ्ट। मतलब इतना सा पोर्शन में, मतलब दिन भर में जो पूरा दिन निकल गया है, मैडम को और कुछ व्लॉगिंग का कंटेंट नहीं मिला। सिर्फ यही मिला है कि मैंने पापा के ऊपर इसी पे बस व्लॉग बनाना है पूरा। फिर अगला दिन आ गया है, फिर गिफ्ट दे दिए हैं, एंड फिर अगला दिन आ गया है, एंड इस बार पापा की जगह चालू आई है पूछने के लिए मेरे से, क्योंकि जनाब तो गए थे ना मैडम के लिए गिफ्ट लेने के लिए अपनी अम्मी के साथ, तो चालू आ गई है वो सो कॉल्ड अपने परफ्यूम लेकर। हद है भाई बचकानी हरकत करने की। तो भाई फाइनली मैडम से इतनी बार पूछने पर, बार बार पूछने पर, तो मैडम ने भी सोचा चालू कहाँ तक बचेगी, तू ये छोटे मोटे गिफ्ट देकर मुझसे नहीं बच सकती, अच्छा खासा कमा रही है, तो तुझे तो इस बार अच्छा काटूंगी। मैडम ने जो इस बार मुंह खोला है और जो गिफ्ट मांगा है भाई, सचमुच में मुझे बहुत ज़्यादा हंसी भी आई और मुझे अच्छा भी लगा, क्योंकि इतना सारा कमा रही है और साल भर में अगर एक बार 2 बार, बेटियों का तो मौका एक बार 2 बार ही होता है कि भाई भतीजे का आएगा तब देंगी, भाभी की एनिवर्सरी आएगी तब देगी, लेकिन इसका तो हमेशा का लेने का ही हो, चाहे मौके ईद के हों, चाहे फिर मौके इसकी एनिवर्सरी हो, फिर मौका इसका बर्थडे का हो, तो हमेशा ही लेने का है। और रक्षाबंधन का होता है तब भी दिया जाता है, लेकिन भाभी को देने का तो इसका कभी कभी का फ़र्ज़ बनता है। तो भाई अच्छी बात है कि एक बार में ही भाभी ने जो है निचोड़ लिया है। और मैंने आपसे कहा था ना, नहीं ऐसे नहीं भाई, मैं भाभी के स्टाइल में, मैंने कहा था ना कि ये जब जाएगी कभी भी LV के या गुच्ची के शोरूम में, जब भी कभी जाएगी, ये प्रॉपर व्लॉग शूट कर लाएगी वहाँ से दिखाने के लिए, जो कि जनाब ने कभी नहीं दिखाया इस बार को छोड़कर, क्योंकि इस बार वो ओरिजिनल लेकर आए हैं और हर बार वो फेक लेकर आते थे। फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी लेकर आते थे और वो भी किसी से मंगाते थे। फाइनली 2 day गो भी चला गया है और उसके बाद अब आ गया है 1 day गो, यानी कि ब्रिंगिंग का दिन। और मैडम आ गई है पूरा थान लपेट के, यानी कि अनारकली पहन के, सेम कलर सेम फैब्रिक का ही उन्होंने पूरा दुपट्टा लाधा हुआ है लेस लगा के, और अब आ गई हैं वो किस चीज़ के लिए तैयार होकर, बर्थडे ब्रिंगिंग के लिए। तो भाई बर्थडे ब्रिंगिंग करना है तो गिफ्ट तो बनता ही है, घर में केक काटना है, डेकोरेशन भी करनी है, तो फिर तो सबको जमा होना ही है, क्योंकि पूरा डेडिकेटेड ये पापा के ऊपर ही इन्होंने व्लॉग बना लिया। ये देख लिया कि पापा जो है बर्थडे ब्रिंग इन करने वाले हैं और वो इतने दिन करके वो सारी चीज़ें गिफ्ट देने वाले हैं 4-5 दिन तक, तो सोचा इससे अच्छा कंटेंट और क्या ही मिल सकता है, तो बस पूरा का पूरा व्लॉग उसी पे डेडिकेटेड कर दिया है। अब फाइनली पापा आ गए हैं चिट और स्लिप्स लेकर, जिसमें उन्होंने कुछ लिखा हुआ है, एक स्पा गिफ्ट किया है इनको कि आपको 90 मिनट का ये मिलेगा, रिलैक्सेशन का है ये और वो, कि ये खोलो, ये पर्ची हटाओ। देखो आइडिया यूनिक था, अच्छा था, बढ़िया था। हाँ, ये सजेस्ट किया है डेफिनेटली पापा को, शीतल ने सजेस्ट किया हो, या फिर मुझे नहीं लगता कि शायद देव भैया ने भी शायद हो सकता है इतना सोचा हो, लेकिन ये शीतल का आइडिया था, बहुत अच्छा था, कमाल का आइडिया था। लेकिन अगर इसी तरह से, मैं ये नहीं कह रही कि भाई ये गलत किया या उन्होंने ऐसे किया, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर ऐसे ही पापा इन्वॉल्व होते रहें घर के हर चीज़ में पर डे में, तो पापा बहुत जल्दी रिकवर कर पाएंगे और उनको एक्चुअली ये लगेगा कि हाँ वाकई मैं अपने घर में रह रहा हूँ, गेस्ट हाउस में नहीं रह रहा या हॉस्पिटल में नहीं रह रहा। और फाइनली सब आते हैं, एक एक करके एंट्री हो जाती है, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, दरवाज़ा थोड़ा सा खुलता है, एक एक करके पब्लिक आती है, एक एक सबकी एंट्री होती है,
कैमरामैन वही खड़ा होता है। तो भाई एक एक करके आगे पहले अम्मा आ गई उनकी, फिर उनकी फुकसाना बाजी हो गई, और फिर पीछे पीछे चालू आ गई। और यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगाना पिछले वाले पॉडकास्ट में भूल गई थी, क्योंकि यहाँ पे ये जब आ रही थी तो इसने देखा भाई का कैमरा ऑन है, तो इसने फट से उठा के दुपट्टा सर पर ढक लिया था, और उसी टाइम का मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ था, तो वो मैं लगाना भूल गई थी। तो वो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, प्लीज जरा स्क्रीन की तरफ अब देखिए। और इस बार ये दिखाया है कि इस बार कृष्णा भी आ गया भाई बर्थडे ब्रिंगिंग में, क्योंकि एक बार वहाँ पे मिल लिया है ना। अगर बाहर का कृष्णा यहाँ पर आ सकता है घर में, तो वो बहुरा क्यों नहीं आ सकता है भाई, उसको भी बुला लिया होता। एक अकेले बंदे को उसको क्यों छोड़ दिया। देखो पापा नहीं आए क्योंकि कह रहा है पापा आराम करें, क्योंकि चालू के व्लॉग में हमने देखा था वो कह रहा था पापा आराम कर रहे हैं। चलो भाई पापा आराम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, तो पापा को कौन सा डर लग जाता अगर पापा अकेले रह जाते तो। लेकिन अगर उस लड़के को एक ऐसे मूवमेंट पे साथ में लिए आए होते तो भाई उसको भी ये मूवमेंट देखने को मिलता, अच्छा लगता, और क्या ही खा लेता बेचारा, कितना ही कुछ कर लेता, कितना ही इनके घर में नुकसान कुछ कर देता क्या वो। अब क्योंकि मैंने पहले ही कहा था जब अपना बर्थडे ब्रिंग इन होगा तो भाई केक कटेगा, जब केक कटेगा शाम को तो पूरी पब्लिक जमा हो जाएगी वहाँ पे अभिषेक होगा, अंकित होगा, भरम दादा होगा, निक्कू हो गए, सबा सनी होंगे, उनके सास ससुर होंगे, उनके अम्मी पापा होंगे, और वो लड़का भी होगा, सब होंगे। और नहीं होंगे तो सिर्फ और सिर्फ इनके पापा जी नहीं होंगे, यानी कि जनाब के ससुर साहब नहीं होंगे, क्योंकि वो आते ही नहीं है ऐसे मोमेंट से, हमेशा महरूम रह जाते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनकी अम्मी वहाँ पर रहती हैं, यानी कि जो जनाब हैं उनकी सास वहाँ पर रहती हैं। डेफिनेटली जब ये डिनर के लिए जाएंगे तो वहाँ पर भी पापा जी नहीं आने वाले हैं। केक काट दिया है और उसी गंदे झूठे केक को एक दूसरे को खिला खिला के उसको गंदा और अनहाइजीनिक भी बना दिया है। क्योंकि मैडम ने अपने से मुंह से मांग कर गिफ्ट मांगा है, तो मैडम यहाँ पे मूवमेंट पे कह रही है चालू से आज मैंने बड़ी भागदौड़ कराई है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भागदौड़ नहीं कराई, आपने उसके पैसे खर्च करवा दिए। आज इसने, जैसे आप हमेशा कहती हो ना कि वो कंजूस नहीं है, बस वो सोच समझ के खर्चा करती है, तो इस बार आपने अपनी मर्जी से उससे खर्चा करवाया है। भाई मुझे तो बहुत मजा आया सच में, आपको आया तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैडम ने उससे मांगा और वो एलवी के स्टोर से वो गिफ्ट लेकर आई है। अब वो क्या है, वो क्या हो सकता है, वो तो जब मैडम अब अपना नेक्स्ट व्लॉग डालेंगे तो ही पता चलेगा। लेकिन कुछ भी लिया होगा डेफिनेटली, जो भी कुछ ये देती उससे तो वो महंगा ही आया होगा ना। मे बी वो पर्स हो सकता है, मे बी वो फुटवेयर हो सकते हैं। अब क्योंकि इसने वो ले लिया है और इसके पास एलवी के दो हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें पर्स होगा। जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है 99% मे बी उसमें फुटवेयर हो सकता है। बारी आती है भरम दादा की, जब वो बुके देते हैं तो कहती है लाओ मेरी कैडबरी, क्योंकि इतने सालों से वो साथ है और वो हर साल उनको कैडबरी देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कैडबरी ना देकर बुके दिया है। भाई बुके तो डेफिनेटली महंगा ही आया होगा, कैडबरी कितने की आती है, 160 120 की आती है। ये था मैडम का बहुत ही सोचा समझा, अरे बनाऊं ना बनाऊं, बनाऊं नहीं बनाऊं, लेकिन ये जस्ट बिकॉज पापा के लिए बनाना था, तो बड़े ही आराम से ये 15 मिनट का व्लॉग बन सकता था, लेकिन उनको 5 मिनट खींचना था, तो उन्होंने चालू के लिए भी एहसान कर ही दिया कि चलो कोई नहीं, और हम अपने व्लॉग में तुम्हारा प्रमोशन कर ही देते हैं। और वो थोड़ी सी क्लिपिंग डालकर एहसान दिखा दिया, और एहसान का बदला भी तो मिलने वाला है, क्योंकि थंबनेल पे चालू को चिपकाएंगे तो व्यूज़ आएंगे, चालू को दिखाएंगे तो व्यूज़ आएंगे। और हम साथ साथ एक नाटक भी करना है, क्योंकि जो हम साथ साथ एक नाटक करके हमने व्यूज़ बटोरे थे या लोगों की नज़रों में हम अच्छे हुए थे, जिसकी वजह से लोग हमें जानते थे कि भाई इनकी फैमिली में कितना प्यार है, अब वो चीज़ें खुल गई हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, रिश्ते ख़राब हो गए हैं, इसकी वजह से अब हमारे व्यूज़ जो है वो गिर गए हैं, क्योंकि असलियत बाहर आ गई है। लेकिन फिर से हमें नाटक करना पड़ेगा, तो सब अलर्ट हो जाओ, सब अपनी अपनी एक्टिंग परफेक्ट तरीके से कर लेना। ये हो गया अब इनकी फैमिली में। चलिए तो इसी के साथ हम भी रिएक्शन को एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी ओपिनियन मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बाय बाय।